हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल दुबई इन्फो में। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया से यूएई के अंदर आने के लिए कंप्लीट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के बारे में। कोशिश करेंगे कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, यानी जैसे इंडिया से दुबई आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और इंडिया से शारजा और अबू धाबी आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्वारंटाइन के रिक्वायरमेंट्स क्या है, आईसीए अप्रूवल और जीडीएफआरए के अप्रूवल के बारे में, और साथ ही में वैक्सीनेशन के बारे में और फ्लाइट के जो रेट है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी मिले आपको। पूरा जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए था, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे हैं, उन सबको एक ही वीडियो के अंदर बना के तकरीबन पूरा आपके साथ आंसर शेयर किया जाए, ताकि जो लोग भी आना चाहते हैं इंडिया से यूएई को, उनके सारे डाउट्स एक ही वीडियो के अंदर क्लियर किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। हमारे वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अगस्त 5, 2021 से यूएई गवर्नमेंट ने इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से आने के लिए परमिशन दी थी, कुछ रिक्वायरमेंट्स के साथ में, कुछ कंडीशंस के साथ में, कुछ रिक्वायरमेंट्स के साथ में। इंडिया से और पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल से आने के लिए कंडीशंस दिया था। तो पहला चीज हम लोग देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान से जो दुबई आ रहे हैं उनके बारे में क्या रिक्वायरमेंट्स है वो जानते हैं। उसके बाद दूसरे के बारे में बात करेंगे। जो लोग भी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से जो लोग भी दुबई आना चाहते हैं, जैसे कि दुबई गवर्नमेंट के जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत सिंपल है। जैसे कि जिन लोगों का वीजा भी एक्सपायर हो गया था, दुबई गवर्नमेंट ने उन लोगों का वीजा रिन्यू कर दिया है। दिसंबर 9, 2021 तक वो लोगों का वीजा रिन्यू किया है। तकरीबन बहुत सारे लोगों का वीजा रिन्यू हो चुका है। अपना वीजा रिन्यू हुआ है या नहीं हुआ है चेक करने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो में देखिए, आपका वीजा रिन्यू हुआ है नहीं हुआ है, किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल्स बताया गया था। तो बहरहाल आपको आने के लिए, दुबई आने के लिए, यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल से दुबई आने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, पहला रिक्वायरमेंट्स है आपका जो भी रेसिडेंस वीजा है वो वैलिड होना चाहिए। दूसरा जो है जीडीएफआरए का अप्रूवल होना चाहिए। और तीसरा रिक्वायरमेंट है, जो लोग भी आना चाहते हैं उनका जो पीसीआर, आरटीपीसीआर टेस्ट है वो अप्रूव्ड लैब्स में होना चाहिए और वो 48 आवर्स के अंदर वाला होना चाहिए। और चौथा रिक्वायरमेंट है, एयरपोर्ट पे आरटीपीसीआर का जो टेस्ट है होता है 4 घंटे पहले, वो वाला टेस्ट का रिपोर्ट होना चाहिए। ये दुबई आने के लिए रिक्वायरमेंट है। जब आप दुबई आ जाएंगे तो उसके बाद आपको फिर से एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जाएगा। तब तक आप अपने घर के अंदर रहेंगे, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप अपने घर में ही रहेंगे। ये दुबई आने के लिए रिक्वायरमेंट है। दुबई के लिए जिस लोगों का भी दुबई का वीज़ा है, तो वो लोगों के लिए कोई क्वारंटाइन का रिक्वायरमेंट्स कुछ भी नहीं है। तो ये रिक्वायरमेंट्स है, इसके हिसाब से आप दुबई आ सकते हैं। तो बेटर है कि आप दुबई आना चाहते हैं, आपका दुबई का वीज़ा है, तो आप डायरेक्ट दुबई एयरपोर्ट पे लैंड कीजिए। आपका फ़्लाइट का जो कास्ट है वो भी कम गिरेगा, क्योंकि दुबई को बहुत सारे फ़्लाइट्स आते हैं इंडिया से और पाकिस्तान से और दूसरे दुनिया के अलग अलग देशों से बहुत सारे फ़्लाइट्स आते हैं। तो आप आसानी के साथ दुबई को आ सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि जो लोग दुबई को आना चाहते हैं वो लोगों ने इंडिया में वैक्सीन लगाया, इधर वैक्सीन लगाया, एक डोज यूएई में वैक्सीन लगाया। दुबई गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी आप वैक्सीन इंडिया में लगाए हैं या वैक्सीन इंडिया में नहीं लगाए हैं, तो इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आप के जो ऊपर के रिक्वायरमेंट्स है, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट्स ये फुलफिल हो रहे हैं तो आप दुबई आ सकते हैं। अगर आपका दुबई वीज़ा है तो आप दुबई आ सकते हैं, दुबई एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं। जो वैक्सीनेशन के कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आगे बात करते हैं शारजा और अबू धाबी और दूसरे एमिरेट्स में आने के लिए। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से शारजा और अबू धाबी में आने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, पहला रिक्वायरमेंट है यूएई के अंदर वैक्सीनेशन लिया हुआ होना चाहिए। यूएई के अंदर जो लोग भी आना चाहते हैं, यूएई के अंदर वो लोगों का वैक्सीनेशन दोनों डोज लेकर 14 डेज कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट है आईसीए अप्रूवल
जैसे कि आप जानते हैं आपका आईसीए अप्रूवल ज़रूरी है। पिछले वीडियो में हमने क्लियरली बताया था आईसीए अप्रूवल का किस तरीके से आता है, और आईसीए अप्रूवल का जो क्यूआर कोड है वो आपके साथ में होना चाहिए। और वैक्सीनेशन जैसे कि हमने कहा यूएई के अंदर किया हुआ होना चाहिए। और आगे जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप शारजा और या दूसरा कोई भी आपका शारजा वीज़ा है तो आपके लिए क्वारंटाइन का रिक्वायरमेंट नहीं रहेंगे। लेकिन अबू धाबी का वीज़ा, आपका वीज़ा अबू धाबी का है, आप अबू धाबी आ रहे हैं या शारजा आ रहे हैं, तो आपके लिए अगर आप फुली वैक्सीनेटेड है तो आपके लिए 7 दिन का क्वारंटाइन रहेगा। तो आप अगर शारजा उतर के अबू धाबी में आते हैं तो आप शारजा उतरने के बाद जब तक जो एयरपोर्ट पे पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक आप शारजा में या दुबई में वेट कीजिए। जब आपका एयरपोर्ट पे रिज़ल्ट आ जाएगा, जब एयरपोर्ट पे रिज़ल्ट आने के बाद आप जो है अबू धाबी के अंदर जो घंटूद बॉर्डर है, घंटूद बॉर्डर से एंट्री कर सकते हैं। फिर उसके बाद या तो आपको क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा या होम क्वारंटाइन दिया जाएगा। 7 दिन का क्वारंटाइन रहेगा फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए, जो लोग ये रेड कंट्रीज से आ रहे हैं। ये इंडिया, पाकिस्तान वगैरह सब रेड कंट्रीज में हैं। तो ऐसा अबू धाबी, आप शारजा में आएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि शारजा का जो टिकट रेट है वो कम में मिल जाएगा आपको। आप अगर डायरेक्ट अबू धाबी में आना चाहते हैं तब भी, अगर आपका अबू धाबी वीज़ा है, आप डायरेक्ट अबू धाबी में आना चाहते हैं तब भी आ सकते हैं इन रिक्वायरमेंट के साथ, वैक्सीनेशन और आईसीए अप्रूवल के साथ में। सेम 48 आवर्स का आरटीपीसीआर टेस्ट और रैपिड पीसीआर टेस्ट के साथ आप अबू धाबी में भी लैंड कर सकते हैं। लेकिन अबू धाबी में चूँकि चुनाचे फ़्लाइट्स कम आती हैं तो आपका जो फ़्लाइट का जो रेट है वो ज़्यादा रहेगा। तकरीबन 2000 से ऊपर, इंडिया के कोई भी एरिया से, कोई भी एयरपोर्ट से आप आ रहे हैं तो 2000 के ऊपर रेट चल रहा है। तो 2000 के ऊपर रेट चल रहा है। और जो क्वारंटाइन रहेगा वह एयरपोर्ट पे आप उतरने के बाद जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करने के बाद या तो आपको क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा या तो होम क्वारंटाइन के लिए दिया जाएगा। फिर एयरपोर्ट पे टेस्ट होगा, उसके बाद 6वें दिन टेस्ट होगा और 7वें दिन वॉश निकाल दी जाएगी और या क्वारंटाइन ख़त्म हो जाएगा। ये वाले रिक्वायरमेंट्स थे अबू धाबी के लिए। जैसे कि शारजा और अबू धाबी में लैंड करने के लिए आईसीए रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, और साथ ही में यूएई के अंदर वैक्सीनेशन लगा हुआ होना ज़रूरी है। अगर आपने इंडिया में वैक्सीनेशन किया हुआ है तो वो अभी तक वैलिड नहीं है, अभी तक अप्रूवल नहीं है। कुछ दिन वेट कीजिए, जब वो खुल जाएगा तब फिर उसके बाद आप आ सकते हैं। क्वारंटाइन का रिक्वायरमेंट हमने बता दिया, 7 डेज तक क्वारंटाइन रहेगा फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए, अबू धाबी में आने वालों के लिए। उम्मीद है कि जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था उतना इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचा दिया है। और कुछ पॉइंट्स अगर छूट गए या कुछ चीज़ें मिस हो गई है, आईसीए अप्रूवल अभी बहुत जल्दी मिल जा रहा है। लेकिन आप कोशिश आईसीए अप्रूवल के लिए आईसीए यूएई जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, आप उससे डाउनलोड करके आप उससे कोशिश कीजिए। और कहते हैं कि बहुत ही कम वक्त में आईसीए का अप्रूवल मिल रहा है। और आप जब जाना है, उस जाने से 2-3 दिन पहले आप आईसीए के जब फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके अंदर आपको पीसीआर टेस्ट का डेट वगैरह लिखना है, वो ऑप्शनल है। आप वो लिखेंगे तब भी जमेगा, नहीं लिख लेंगे तब भी जमेगा, तो ऑप्शनल है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो ज़रूरी है, तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको तकरीबन इन्फॉर्मेशन पूरा पहुंच गया होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।